आइए ईएमएस लिमिटेड, पहले मैं थोड़ी कंपनी के बारे में आपको जानकारी दे दूं। 1998 में हुई थी इस कंपनी की शुरुआत। ईपीसी कंपनी है, दिल्ली में हेड ऑफिस है। वाटर और वेस्ट वाटर कलेक्शन, ट्रीटमेंट और डिस्पोजेबल, ये तीनों का एक टर्न की प्रोजेक्ट, पूरा का पूरा प्रोजेक्ट जो लिया जाता है वो ये कंपनी कामकाज करती है। इसके साथ ही पावर ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने का कामकाज भी कंपनी का है। ज़्यादातर गवर्नमेंट ऑर्डर्स वगैरह सप्लाई का काम करती है कंपनी। मैं आपकी मुलाकात करवाने जा रहा हूँ दो खास मेहमानों से। एक तो हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं रामवीर सिंह साहब, जो कंपनी के फाउंडिंग प्रोमोटर भी हैं, चेयरमैन भी हैं, डायरेक्टर भी हैं। आपने इंजीनियरिंग की डिग्री ली हुई है। सिविल कंस्ट्रक्शन और बिजनेस डेवलपमेंट का सर को 35 साल से ज़्यादा का लंबा गहरा अनुभव है रामवीर सर को। और दूसरे हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं आशीष तोमर साहब, जो कि कंपनी के एमडी हैं। वो भी फाउंडिंग प्रोमोटर हैं। सेम सिविल इंजीनियरिंग की डिग्री आशीष तोमर साहब के पास भी है। सीवरेज वर्क, इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन का आशीष जी को भी बड़ा लंबा गहरा अनुभव है। और अभी प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन का पूरा कामकाज आशीष जी देखते हैं। इशू की जानकारी दे दूं, वैसे जैसे मैंने बताया कल 8 तारीख को खुलेगा, 12 तारीख को होगा बंद। 200 से लेकर 211 रुपये की है इशू प्राइस। 70 शेयरों के लॉट में आप अप्लाई कर सकते हैं। और अगर सिंगल लॉट की एप्लीकेशन लगाना चाहते हैं तो 14,770 रुपये की एक एप्लीकेशन करनी होगी। ऑफर फॉर सेल, यानी कि जो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स हैं वो 225 करोड़ का इक्विटी बेच रहे हैं। फ्रेश इशू 146 करोड़ का है, तो कुल मिला के 320 करोड़ के आसपास का इशू प्राइस होगा, इशू का साइज़ होगा। और ऊपरी बैंड पर करीबन 1175 करोड़ के आसपास का होगा मार्केट कैप। आइए मुलाकात की जाए दोनों ही खास मेहमानों से। बहुत बहुत स्वागत है रामवीर सर। चेयरमैन और प्रमोटर होने के नाते पहले मैं आपसे एक बार ज़रा समझना चाहता हूँ, कंपनी के बिजनेस मॉडल के बारे में बताएं, किस तरह का कामकाज करती है कंपनी। और वैसे जो हम समझते हैं कि ईपीसी बिजनेस में कई सारी कंपनियां हैं, बहुत सारी हैं, आपकी कंपनी की खासियत क्या है सर? और आप सभी को और देशवासियों को ईएमएस और मेरी तरफ से जन्माष्टमी की शुभकामनाएं। थैंक यू सर। हमारी कंपनी डोर टू डोर कलेक्शन से लेकर नेटवर्किंग और पंपिंग स्टेशन, एसटीपी, इन सब के काम करती है। सबसे पहले हम लोग हमारी जो साइट होती है, साइट का सर्वे करते हैं बिड डालने से पहले, और उसकी पूरी इंजीनियरिंग करके और उसके बाद हम बिड डालते हैं। ठीक बात है। तो और जी रामवीर जी बताएं सर। जी, हम पूरा इसका ये जो और कंपनियों के मुकाबले हमारी कॉस्टिंग कम होती है, क्योंकि हम अपना जो इंजीनियरिंग है, डिजाइनिंग है, वो इन हाउस करते हैं। और इन सब में मेरा जो 35-40 साल का एक्सपीरियंस है वो भी काम आता है। और मैं जो हमारे उसमें टोटल जो वैल्यूएशन का काम है वो मैं खुद देखता हूँ। और इसका एक एक लाइन का पूरा मुझे जो है एक्सपीरियंस है। मैं ग्राउंड का आदमी हूँ। मैंने कभी जो वैसी कंपनी की तरह हमारे यहाँ सिस्टम नहीं है, हम ग्राउंड पर एक ही काम करते हैं। जी जरा ये समझाइए कि ये नाम ईएमएस कहाँ से आया सर, मतलब इसके पीछे क्या कार्य, फुल फॉर्म क्या है इसका? इंजीनियरिंग मैनेजमेंट सर्विसेज। अच्छा, ओके, उसको शॉर्ट फॉर्म में आपने ईएमएस लिया। वंडरफुल, वेरी नाइस। आशीष जी, सवाल आपसे ये, 225 करोड़ ऑफर फॉर सेल है, जरा समझाएं सर कौन है वो इन्वेस्टर्स जो इस ऑफर फॉर सेल में इक्विटी बेच रहे हैं और वजह क्या है? सर, ऑफर फॉर सेल में जितने भी शेयर्स सेल किए जा रहे हैं, सारे शेयर्स हमारे चेयरमैन साहब के ही हैं। और ये ऑफर फॉर सेल जो सेबी की 25% डाइल्यूशन तक की रिक्वायरमेंट है, उसको पूरा करने के लिए निकाला गया सर। क्योंकि कंपनी में जो पैसा हमें चाहिए वो लगभग 146 करोड़ ही, 320 करोड़ का जो इशू आ रहा है उसमें से कंपनी में 146 करोड़ आएगा। बाकी बचा हुआ सर ऑफर फॉर सेल के जरिए डाइल्यूट किया जा रहा है। 40 करोड़ रुपए कहाँ काम में लेंगे सर आप? सॉरी सर, 140 करोड़ रुपए का इस्तेमाल कैसे होगा सर? वर्किंग कैपिटल बढ़िया, परफेक्ट। अच्छा, एक चीज़ और आशीष जी समझाएं,
वैसे तो आपके जो मैं सेल्स वगैरह देख रहा, रेवेन्यू देख रहा था, अच्छी ग्रोथ दिख रही पिछले 3 सालों में, मुनाफा भी आपका बढ़ ही रहा है, लेकिन मार्जिन्स जो हैं वो लगातार 3 साल में कमज़ोर होते हुए दिखे। कोई खास वजह कि आपके ऑपरेटिंग मार्जिन्स जो 30% से 27-28% के आसपास थोड़े कम होते हुए दिखे, और क्या मार्जिन्स आप मेंटेन करने में कामयाब रहेंगे सर? सर बिड करते समय हमारा टारगेट 25% प्लस मार्जिन अचीव करने का रहता है, और पिछले 3 साल में अगर आप देखेंगे तो 2021 में लगभग 30%, फिर 22 में 31 और अब लगभग 28% का मार्जिन है सर। क्योंकि सर टेंडर बेस्ड काम है, उसमें थोड़ा 1-2% ऊपर नीचे चलता रहता है। रामवीर सर, आपका 90% रेवेन्यू जो मैं देखा हूँ वाटर सेगमेंट से आता है, और साथ ही ज़्यादातर आपके रेवेन्यू गवर्नमेंट प्रोजेक्ट से ही आ रहे हैं। क्या यहीं पर आगे भी आपका फोकस रहेगा या इसमें कोई बदलाव होने वाला है सर? सर हमारे इस सेक्टर में अभी काम जस्ट हिंदुस्तान में स्टार्ट हुआ है, और इसमें काम असीमित है, तो हमें लगता नहीं कि अभी हमें डाइवर्सिफिकेशन की जरूरत है। इसी में बहुत काम है, और हमारे मार्जिन के और हमारे मतलब के काम इसमें मिल रहे हैं, तो हमारी स्ट्रेंथ भी इसी में ही है। और सर ये वाटर सेक्टर का काम सर गवर्नमेंट ही करवाती है, इसलिए क्लाइंट गवर्नमेंट ही रहेगा। और सारे काम ये एक्सटर्नल फंडिंग के काम हम करते हैं, जिसमें वर्ल्ड बैंक, एडीबी, जायका, केएफडब्ल्यू इनकी फंडिंग होती है, इसलिए पेमेंट की भी कोई समस्या नहीं होती। ठीक बात है। अच्छा, एक और चीज़ समझाएं सर कि ज़्यादातर रेवेन्यू आपका उत्तर प्रदेश से 50% है रामवीर सर, तो फोकस उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, 3 राज्यों में आपका ज़्यादा है। यहीं सफिशिएंट बहुत सारा काम है और इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं है, या फिर कुछ और आप सोच रहे हैं देश के दूसरे हिस्सों में भी? सर वैसे तो उसमें बहुत काम है, जैसे राजस्थान है, यूपी है, उत्तराखंड में भी हमारा काम है, बिहार में भी है। अभी हमने यहाँ महाराष्ट्र में भी एक काम लिया है आरबीआई की बिल्डिंग बनाने का 325 करोड़ का, जो यूपी से ही 50% है। यूपी से अब तो 20-22% होगा, जो हमारी बुक वो है करंट ऑर्डर बुक है, उसमें तो अब सब जगह इक्वली डिस्ट्रीब्यूट समझो जी आप। ठीक बात है। आशीष जी, जरा ऑर्डर बुक के बारे में बताएं, इस वक्त कितनी ऑर्डर बुक है आपके पास में, और कितने समय में उसको पूरा करना है सर? एज ऑन मार्च सर लगभग 1750 करोड़ के ऑर्डर बुक थी हमारी। के 17.5 लगभग 250 करोड़ का टेंडर है, और इसमें से अराउंड 80% काम सर वाटर सेक्टर का है, 10% के करीब बिल्डिंग का होगा, और बाकी थोड़ा 10% अदर्स। अब एक सवाल आपसे जो समझना चाहता हूँ, आमतौर पर पहले दिक्कत ये होती थी कि काम कम होता था, ऑर्डर कम मिलते थे। अब कई सारी इंफ्रा कंपनियाँ ये कहती हैं कि काम तो बहुत है, एग्जीक्यूशन तकलीफ का काम है, कि मतलब एग्जीक्यूट करने में बहुत लोग चाहिए, सारे ये रिसोर्सेज चाहिए। तो क्या किस तरह के चैलेंज है आपके बिजनेस के, जरा ये समझाइए। सर हमें तो लगता है कि हम जो जिस स्टाइल से हम काम कर रहे हैं, हमारे सामने कोई चैलेंज नहीं है। हम एसेट लाइट मॉडल से काम करते हैं जी, जो हम कम से कम अपना जो हमें मिनिमम क्वालिफिकेशन के लिए एसेट्स चाहिए वो ओन करते हैं। बाकी हम जो हमारे वेंडर हैं या जो हमारे पेटी कॉन्ट्रैक्टर हैं, उनको ही हम मशीनरी खरीदवाते हैं। ठीक बात तो है। वो हमारे लिए कोई हेडेक नहीं है। अगर लेबर का पेमेंट आप टाइम से करो, वेंडर का पेमेंट टाइम से करो, तो कोई साइट पर कोई ऐसी दिक्कत आती नहीं। और हम रोड पर काम करते हैं, ना हमारे यहाँ लैंड एक्विजिशन की या किसी चीज की कोई ऐसी प्रॉब्लम होती, सब चीजें पहले से क्लियर होती है। सर बहुत बहुत धन्यवाद रामवीर सर, आशीष जी, आपका दोनों का आज समय देने के लिए जी बिजनेस को, और कल से आपका आईपीओ खुल रहा है। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके आईपीओ के लिए। उम्मीद करें कि बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आपको इन्वेस्टर से मिले। थैंक यू सो मच सर, धन्यवाद। धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद।